हे दा लुईज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवलीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। न्यू रीडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। 12 रीडिंग्स जहाँ पर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज। आज वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आगे का क्या प्लान आउट कर रहे हैं आपके साथ। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, बातचीत हो रही है, ये रीडिंग्स जनरल हैं। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे, लेकिन इन रीडिंग्स के थ्रू मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ कि आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में कौन सा एक चेंज होने वाला है। तो जब मैं कार्ड शफल करूँगी, जिस पर्सन के साथ आप अपनी एनर्जी चेक करना चाहते हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड लेट्स सी कि डिवाइन का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज संकेत आ रहा है। हम कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेशन यूनिवर्स के हमारे लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या आ रहे हैं, कौन सा मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को रिलेशनशिप के लिए देना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। थिंक अबाउट द पर्सन, स्पेशल पर्सन के बारे में ध्यान करें, अच्छी मेमोरीज के बारे में सोचें प्लीज़। कोई भी फाइटिंग्स, नेगेटिविटी को विजुअलाइज नहीं करेगा, अच्छी मीटिंग्स को आप विजुअलाइज करें, कनेक्ट करें उनके साथ, इनहेल एक्सेल करें एंड लेट्स सी डिवाइन आपको क्या एक मैसेज देना चाह रही है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जय माता दी। 2 of Pentacles, 2 of Swords, Death, 4 of Pentacles, 3 of Swords, the Hanged Man। ओके, नंबर 2 की एनर्जीज बहुत हाई दिख रही है आज। नंबर 2 की एनर्जी आज मुझे हाई दिख रही है। जितने भी लोग नंबर 2 वाले हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी ये रीडिंग स्पेशल हो सकती है। मे बी पॉसिबल कि आप रीडिंग्स के साथ थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ या थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को जान पाएँ, क्योंकि आपके लिए थोड़ा मैसेज मुझे स्पेशल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन यहाँ बहुत चल रही है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ है। रिलेशनशिप में हमने जो डिज़ायर किया है, चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं। हम वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब स्टेबल होंगी, हम वेट कर रहे हैं कि चीज़ें हमारे फेवर में कब आएंगी, हम वेट कर रहे हैं कि हमें इस रिलेशनशिप में ग्रोथ कब दिखेगी, हमें एक पॉजिटिव बेटरमेंट कब तक दिखेगा, हमें स्टेबिलिटी कब तक दिखेगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे एक ऐसी पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। और अभी से नहीं, मुझे ऐसा भी हाईलाइटेड हो रहा है, पिछले 2 महीने से आप कुछ ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, पिछले कुछ टाइम से आप ज़्यादा वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें स्टेबल होगी, कब इस रिलेशनशिप में बेटर होगा। मतलब आप वेट कर करके ना आप इरिटेट हो रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में अभी ऐसा लग रहा है बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो कि अब सामने वाला पर्सन समझेगा, अब चीज़ों को स्टेबल करेंगे, अब एफर्ट्स लगाएंगे, अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। बट वहाँ से जो एक पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी मुझे ये दिखाई दे रही है, दैट इज़ यू आर स्टिल वेटिंग, यू आर स्टिल वेटिंग। वो वेटिंग वाला एक टाइम ऐसा दिख रहा है कि आप इंतज़ार में अभी भी बैठे हुए हो, आप इंतज़ार में अभी भी बैठे हुए हो। और आपको ऐसा लग रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सॉरी अगर मैंने 3 ऑफ सोर्ड्स बोल दिया हो। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इंडिकेशन दिखा रहा है कि वो जस्ट वेटिंग, आप एक ऐसे रेस्ट के जोन में हो कि ठीक है भाई, मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आओगे या तुम आओगी और चीज़ों को ठीक करोगी। यू आर वेटिंग, मतलब एक रेस्ट वाला जोन दिख रहा है, वेटिंग वाला जोन दिख रहा है कि बस ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। लेकिन ये इंतज़ार करना, शो करना, ये गलत बात है। इससे पता है, ये समझ में आ रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। ये वेटिंग वाली एनर्जीज यूनिवर्स को मत शो करिए, रादर आप एक अच्छी पिक्चर विजुअलाइज करिए कि रिलेशन स्टेबल हो गया है, आगे बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, ग्रोथ दिख रही है, बेटरमेंट दिख रहा है। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी माय डियर। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो आपको जो एक पॉजिटिव आउटकम मिलना चाहिए रिलेशनशिप में, वो आपको नहीं मिलेगा। आई नो दैट यू रियली डिज़ायर फ्यूचर। बहुत सारे लोग
आपके मन में है कि नहीं मुझे फ्यूचर इनके साथ ही प्लान करना है, फ्यूचर मुझे इनके साथ ही सोचना है, फ्यूचर में मुझे इनके साथ ही आगे बढ़ना है। एक वो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है दैट यू रियली वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन वेट करने से, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा टिल द टाइम आप सामने से एक्शंस नहीं लोगे, टिल द टाइम आप सामने से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव नहीं लोगे। ये चीज़ आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है, राइट। डिवाइन कह रहे हैं कि वेट तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये वेट तुम्हें एक अच्छा अंतर, एक अच्छा असर तो दिखाएगा, क्योंकि एक बिगनिंग तो होगी। क्योंकि जहाँ तुमने इतना सफ़र करा है, जहाँ तुमने इतना सैक्रिफाइस करा है, तो मैं तुम्हारा ये सैक्रिफाइस ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ स्टेबल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल मेक थिंग्स स्टेबल, आई विल मेक थिंग्स पॉजिटिव। लेकिन ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर बहुत ऐसे बदलाव भी हो रहे होंगे जो आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस भी हो रहे होंगे जो आपको अंदर ही अंदर ड्रेन कर रहे होंगे। मतलब एक ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पर यू आर फीलिंग लाइक कि यार कब बेटर होगा, कब चेंजेस दिखेंगे। कुछ ऐसे जोन में आप मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यू जेन्युइनली फील लाइक कि यार बेटर तो होगा। आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि नहीं आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी बनेगी, ग्रोथ होगा। एक वो उम्मीद, एक वो नज़रिया आपके अंदर अभी भी बैठा हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? इतना कन्फ्यूजन क्यों है इनको? इतना ज़्यादा ये कन्फ्यूज क्यों है कि मैं करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ? वाई इज़ दिस कन्फ्यूजन? ओके, पहले अपन सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि एक एक कार्ड में अगर मैं आपको समझाऊँगी ना तो इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड साथ ही साथ ड्रेन हो जाएंगे अपन। क्रॉस रोड। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है डिवाइन यहाँ? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है डिवाइन? लास्ट 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है दैट इज डिवाइन मेल। ओके, आई होप आप लोग को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस। आप सारे कार्ड्स को ब्यूटीफुली देख पा रहे होंगे जो हमारे सामने आए हुए हैं। मैसेजेस तो देखो क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वेटिंग तो आपके कार्ड्स में ऊपर ही दिख गई थी, ऊपर ही समझ में आ गई थी कि जेन्युइनली देखा जाए तो ये पर्सन वेट बहुत कर रहे हैं। वेट आप भी इनका बहुत कर रहे हो। ये चीज़ दोनों तरफ से हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही यहाँ पर एफर्ट्स लगाते जा रहे हो या आप ही चीज़ों को बेटर करते जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि वहाँ से भी एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। मतलब एक उनके अंदर मुझे केयर दिख रही है कि कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप डाउन या तो आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक समय बिताना चाह रहे हैं। मतलब उनके अंदर एक ऐसी इमेज है कि वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आज भी आपके बारे में चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि मतलब भूले नहीं हैं आपको। इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी, इतना कन्फ्यूजन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं या वो फ्यूचर नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं से हर तरफ से स्टॉक करा जा रहा है। अब वो फ्रेंड्स के थ्रू पता हो सकता है, ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं ना कहीं से लग रहा है कि ये बंदा या बंदी आपको पूरी तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। परेशान देखो आप भी रहे हो, परेशान ये भी रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है कि अब जो मैंने दिया है अब वो मुझे रिसीव करना पड़ेगा। जो मैंने इस रिलेशनशिप में एनर्जी लगाई है वो मुझे रिसीव करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि खुद यूनिवर्स इनका माइंडसेट ऐसा बनाएंगे कि ये खुद सामने से स्टैंड लेंगे। खुद यूनिवर्स इनका माइंड ऐसा करेंगे कि खुद सामने से स्टैंड लेकर आपसे बातचीत करेंगे, खुद इनिशिएटिव लेंगे, खुद सामने से चीज़ों को ठीक करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उनको ये चीज़ पता है और उनके सामने ये चीज़ बहुत जल्दी आने भी वाली है। ये क्लैरिटी यूनिवर्स उनके सामने
लेकर आने वाले हैं, बट यू बोथ नीड टू हील ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। दोनों को ही हील होना पड़ेगा, दोनों को ही अपने इस रिलेशनशिप पर काम करना पड़ेगा, अपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, रिलेशनशिप को स्टेबल करना पड़ेगा, राइट। ये जो कन्फ्यूजन का जोन है ना, डिवाइन कह रहे हैं मैं इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन तुम अभी इंतज़ार करो, तुम अभी वेट करो, जो चीज़ जैसी हो रही है उसको चलने दो। ज़्यादा नेगेटिव होगे, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे तो चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव जाती जाएगी। सो वेट करिए, ये जो कन्फ्यूजन है ये धीरे धीरे अपने आप हील हो जाएगी, क्योंकि श्योर कहीं ना कहीं लग रहा है, भली कंफ्यूज्ड है या भली डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पूरी नज़र उनकी आप पर है, हर तरफ से नज़र आप पर है। तो ये बहुत अच्छी बात है, चलने दो, जो चीज़ जैसी चल रही है, जो चीज़ जैसी हो रही है, एक्सेप्ट करो जो चीज़ें चल रही है, राइट। आई एम डैम श्योर डिवाइन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मिराकल करके आपके लिए चीज़ें स्टेबल करेंगे। सो वो स्पेस दो, जो चीज़ें जैसी चल रही उसको होने दो, रेमेडीज़ करते चलो, रिचुअल्स करते चलो। आई एम डैम श्योर दैट आपको बहुत जल्दी चीज़ों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं वीडियोस के साथ, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, और मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे।